हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल ध्यान। जैसा कि आप लोग को पिछले लेक्चर में मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया था, आज की वीडियो में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी कि जिसको हम सीपीयू बोलते हैं और प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा हार्डवेयर है ये हम लोग जान लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा, जो कि एक हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये हमारा सीपीयू है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, चित्र, ये इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। ये हमारे मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। फर्स्ट जो है, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच मीन्स कैलकुलेशन बाय कंपैरिजन। यानी कि सीपीयू का अर्थ है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका मतलब है गणना और तुलना से। ये काम करता है केवल गणना और तुलना, यही काम करता है सीपीयू हमारा। आल्सो कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। विच इज ए स्मार्ट चिप इन ए कंप्यूटर दैट रिसीव इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट। ये जो सीपीयू है, ये सबसे पहले इनपुट ग्रहण करता है, यानी कि हम कंप्यूटर को जो कुछ भी देते हैं डेटा के रूप में या कोई डॉक्यूमेंट के रूप में या कुछ भी हम जो देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। तो ये सबसे पहले इनपुट ग्रहण करता है और उसके बाद हमें ये आउटपुट देता है, जो रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में। जो इनपुट करता है वो डेटा के रूप में इनपुट करता है। अब नेक्स्ट है कि इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन, यह सिलिकॉन की बनी होती है। एंड कंटेन्स मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर शामिल रहता है। जैसे उदाहरण के लिए पेंटियम ड्यूल कोर, कोर 2 डियो, कोर i3, i5, i7 हमारा लेटेस्ट है सीपीयू। ये इनके नाम है सीपीयू के। सबसे हाई क्वालिटी का i7 होता है, उसके बाद i5, उसके बाद i3, उसके बाद से कोर डियो और उसके बाद से पेंटियम ड्यूल कोर होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर है। अब है, इट कंसिस्ट ऑफ ALU, CU एंड MU। ALU जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, और MU जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ये इन तीनों से मिलकर ये हमारा सीपीयू क्या होता है, बना होता है। चलिए और इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों है। एक तरफ से कहा जाए कि कंप्यूटर के लिए यह दिल और दिमाग दोनों होते हैं सीपीयू। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीपीयू आर आल्सो नोन एज ए सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और चिप। यानी कि सीपीयू को एक केंद्रीय प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर मीन्स केंद्रीय प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या चिप कहते हैं हम लोग। इसके अलग अलग नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द यूनिट दैट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड ए कंप्यूटर। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वह इकाई है जो कंप्यूटर के अंतर्गत अधिकांश प्रोसेसिंग करती है। सबसे ज़्यादा कार्य कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू का ही होता है, उसके बाद ही कोई दूसरा कार्य होता है डिवाइस के लिए। नेक्स्ट है कि द सीपीयू इज लोकेटेड ऑन अ मदरबोर्ड। जो सीपीयू है हमारा, ये कंप्यूटर के अंतर्गत एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसपे सारे कंपोनेंट के स्लॉट लगाए गए होते हैं। तो ये इसी में सीपीयू स्टोर रहता है हमारा। नेक्स्ट है कि ऑल फंक्शन एंड प्रोसेस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन ए कंप्यूटर आर डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यानी कि कंप्यूटर पर किए जाने वाले सभी कार्य और प्रक्रियाएं प्रोसेसर द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से की जाती है। बिना इनके इजाज़त से कोई भी डेटा न कंप्यूटर के अंतर्गत जा सकता है और न कंप्यूटर के अंतर्गत से बाहर आ सकता है। और ये सीपीयू को हम गीगाहर्ट्ज में मापते हैं स्पीड को, याद रखिए। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, यानी कि सीपीयू जो पहला बनाया गया था, वो हमारा 4004 था, जो यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाई थी, तो वो कंपनी बनाई थी इंटेल, और उसका नाम था 4004। इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाई थी, याद रखिएगा। देखिए, अब जान लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए, सबसे पहले इनपुट, उसके बाद से ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इतना, इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। ये जो सीपीयू, जो ये चित्र में दिखाई दे रहा है सीपीयू, मानकर चलिए कि यही डिवाइस
यहाँ पे लगी है। उसके बाद से आउटपुट होता है और एक हमारा स्टोरेज होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो देखिए डेटा कैसे जाता है इस सीपीयू के अंतर्गत। अगर हम डेटा पहली बार जब डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में जाता है, नंबर 1 यानी कि मेन मेमोरी में जाता है। उसके बाद से डायरेक्टली मेन मेमोरी के बाद ये हमारा चला जाता है कंट्रोल यूनिट, दूसरे वाले में चला जाता है। अब दूसरा वाला जो है फिर से ये डेटा मेन मेमोरी को दे देता है। उसके बाद से जो ये मेन मेमोरी है अगर गणना करने वाला होगा तो एलयू को देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। अगर गणना करने वाला नहीं है, सेव करना है या आउटपुट देना है तो ये स्टोरेज में आएगा, जो कि ये हमारा एक अस्थायी रूप से मेमोरी होती है जिसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिए तो परमानेंटली डेटा रहता है। अगर नहीं स्टोर करना होता है तो हम सीधे आउटपुट देते हैं। अगर हम मॉनिटर के द्वारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और प्रिंटर के द्वारा अगर प्रिंट करके पाना चाहते हैं तो हम पा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, जो ये हमारा सीपीयू है। अब हम इनपुट यूनिट के बारे में जान लेते हैं। द इनपुट यूनिट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट यूनिट जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कंप्यूटर में हम कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर को किसी न किसी यूनिट की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कीबोर्ड है, अगर हम कीबोर्ड से कोई डेटा देते हैं तो हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे प्रदर्शित होता है। यानी कि जो इनपुट यूनिट है इन्हीं के माध्यम से यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक बहुत बड़ा इंटरफेस क्रिएट होता है काम करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट पॉइंट है कि विच इज़ यूज टू सेंड डेटा टू ए कंप्यूटर। यानी कि ये इनपुट यूनिट जो होते हैं केवल कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ये कंप्यूटर से कुछ नहीं लेते, ये केवल कंप्यूटर को देते हैं। अब वो डेटा चाहे सॉफ्ट में हो या चाहे हार्ड में हो। यानी कि सॉफ्ट हार्ड क्या होता है तो देखिए बता रहे हैं, जिसको हम केवल देख सकते हैं वो हमारा सॉफ्ट होता है, और जिसको हम देख और छू सकते हैं वो हमारा हार्ड होता है। जैसे डॉक्यूमेंट है, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट है या फोटो है, अगर कंप्यूटर को देना है तो स्कैनर के द्वारा देते हैं। या कोई टेक्स्ट है जैसे अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं 1 2 3 या ए और बी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक, या कोई सिंबल हम टाइप करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम हार्डवेयर को टच करके वो कंप्यूटर को देते हैं। उसी तरह है तीसरा, एनी इनपुट यूनिट इज ए हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट यूनिट जो होते हैं हार्डवेयर होते हैं और पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है कि द इनपुट डिवाइस मेनली हैज़ 3 फंक्शन। जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं उनका 3 कार्य होता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। यानी कि इनपुट यूनिट जो होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कि जो लो लेवल लैंग्वेज है हमारा वो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर केवल 0-1 की भाषा समझता है जिसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हम लोग हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A B और सी, ये चीज़ें हम समझते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज में, और ये जो है कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर तो समझता है 0-1। तो ये इनपुट यूनिट कंप्यूटर के समझने योग्य डेटा को बनाते हैं। नेक्स्ट है इट्स अप्लाइड टू द चेंज इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि यह आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर सिस्टम में परिवर्तन निर्देशों की आपूर्ति करता है। यानी कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो ये इनपुट यूनिट पहले से उसको प्रोसेसिंग के लिए एक तरफ से एक अलग इंस्ट्रक्शन बना के कंप्यूटर को दे देता है। अब है मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि प्रोसेसिंग से पहले जो हम डेटा देते हैं वो स्टोर करके रखता है, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद से जो डेटा प्रोसेस होके आता है वो स्टोर करके रखता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट्स होते हैं। दोज आर कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि जिन्हें प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी बोला जाता है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस होता है, जो कि हमने पिछले ही स्लाइड में जान लिया था। जितने भी हमारे डिवाइस जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं,
वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा प्राप्त करता है, ये आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा केवल प्राप्त करता है। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या करते हैं, मॉनिटर पे हम डेटा को देखते हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। और प्रिंटर के द्वारा डेटा जो होता है हमें किसी कागज़ पे प्रिंट करके मिलता है, जिसको हम छू सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। यह डिवाइस सीपीयू से आउटपुट को स्वीकार करता है, यानी कि जो सीपीयू होता है हमारा डेटा को लेते हैं, यूजर को देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या सॉफ्ट के रूप में या हार्ड के रूप में। सॉफ्ट के रूप में मॉनिटर और हार्ड के रूप में प्रिंटर। यह मशीन भाषा के रूप में सीपीयू से प्राप्त परिणामों को स्वीकार करता है, यानी कि जो कंप्यूटर से रिजल्ट मिलता है बाइनरी संख्या में, यह हमें उस लैंग्वेज को यूजर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिखाता है। यह आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित करके परिणाम भेजता है। आउटपुट यूनिट जो होते हैं ये यूजर को परिणाम भेजते हैं। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट करके रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पे भेजते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, गेट मोर वीडियो।